ज्ञान बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सुनिए। एक गांव में दो भाई रहते थे, ललन और सुखवन। बड़ा भाई ललन लालची और दुष्ट था। छोटा भाई सुखवन सीधा और भोला था। पिता की मृत्यु के बाद ललन ने सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। उसने सुखवन को फूटी कौड़ी नहीं दी और घर से भी निकाल दिया। पिता की संपत्ति पर ललन ऐशो आराम का जीवन संघर्ष करने लगा। लेकिन सुखवन और उनके परिवार में गरीबी का दिन था। छोटा मोटा काम करके उसे 2 इंच की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिली थी। अपनी गरीबी के कारण सुखवन हमेशा चिंता में डूबा रहता था। दिवाली का त्योहार आया। ललन का पूरा घर थाली से भरा उठा। परिवार के सभी लोगों ने नए कपड़े पहने। घर में एक से बढ़कर एक बांसुरी वाद्य यंत्र और मिठाइयां बनाई गईं। उनके घर बड़ी ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उधर सुखवन के घर दिवाली के दिन भी अंधेरा था। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बच्चों का हाल देख पत्नी ने उन्हें मदद के लिए बड़े भाई ललन के पास भेजा। मन समस्या सुखवन ललन के घर चला गया और अपने घर का हाल, बाकी कुछ पैसा उधार मांगा। लेकिन ललन ने उसकी मदद की और उसे लूट लिया। दुखी मन से सुखवन अपने घर वापस आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने बच्चों की भूख हड़ताल का इंतजाम कैसे करें। उसी समय उन्हें रास्ते के किनारे का एक व्यापारी दिखाई दिया। उसके पास ही लकड़ी का गट्ठर डाला गया था। सुखवन ने सोचा कि अगर मैं इस डॉक्टर की मदद कर दूं, तो शायद ये मुझे कुछ पैसे दे दे। वो डॉक्टर के पास गया और बोला, अम्मा, क्या मैं यह लकड़ी का घर तुम्हारे घर तक लाऊंगा? इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। कोई और काम भी होगा तो मैं वो भी करूंगी। सामान बनाने वाली कंपनी सुखवन ने वुड का घर अपने घर तक पहुंचाया। बदले में महिलाओं ने उसे कुछ पैसे दिए, परंतु उसने अपने कुल के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कुछ न दिया। सुखवन अब भी उदास और चिंतित था। उससे दुखी चिंताग्रस्त महिला ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम दुखी क्यों? सुखवन ने उन्हें अपनी गरीबी के बारे में पूरी बात बताई। उसकी बात से आश्चर्यचकित होकर अम्मा अपने घर से 3 मिठाई लेकर आई और सुखवन को देते हुए बोली, ये मिठाई रोटियां लेकर जंगल के पार जाओ। 3 आलू बुखारे के पेड़ देखेंगे। उनके सामने एक छोटा सा घर है जिसमें 3 बौने रहते हैं। इन्हें मीठी रोटियां बहुत पसंद हैं। वे हाथ में ये रोटियां देखेंगे तो जरूर मांगेंगे। तुम इन रोटियों के बदले में दूसरे पत्थर की सैर मांग लेना। उस डर के मारे दिन बदल गया। सुखवन ने दादी माँ को धन्यवाद दिया और मिठाई रोटियां लेकर जंगल की ओर चल दी। जंगल पार करने के बाद उसे 3 आलू बुखारे के पेड़ दिखाई दिए और उसके छोटे सा घर के सामने आ गए। सुखवन घर के पास और उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। 2-3 बार खटखटाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो सुखवन ने दरवाजे में ताले लगा हुआ देखा। दरवाजा खुल गया और वह घर के अंदर घुस गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका बच्चा भूख से बिलख रहा है और उसकी पत्नी उदासी में कारोबार कर रही है। उन्होंने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। फिर दोनों ने जमीन पर एक चड्डा छिड़ी कर उस पर जादुई चक्की रख दी और बोले, चक्की हमें चावल दो। देखते देखते जादुई चक्की से चावल का ढेर लगा। जब फ्लैट चावल निकल गया तो सुखवन ने लाल कपड़े से ढक दिया। दिक्कत रुक गया। फिर एक एक कर सुखवन ने ड्रिल से दाल, गेहूं और ड्रेस के अन्य सामान की मंगा ली।
जादुई चक्की ने वह सब दिया जो उसने मांगा। उस दिन सुखवन, उसकी पत्नी और बच्चों ने भरपेट खाना खाया। अब सुखवन जादुई चक्की से थोक सारा अनाज मांगता है और उसे बाजार में बेचता है। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। अब उनके परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने गांव में आलीशान मकान खरीदा। उसने पैसे जमा करके अपना व्यवसाय भी शुरू कर लिया। जादुई चक्की के कारण उसका दिन बदल गया। जब उसकी समृद्धि की चर्चा उसके बड़े भाई ललन तक पहुंची, तो वह जल उठा। उसे लगा कि कुछ समय पहले किसी के भी लाले पड़े थे, अचानक इतना धनवान कैसे बन गया। उसमें कोई राज है। उसने राज का पता लगाया और एक शाम सुखवन के घर के पास आकर छुपकर खिड़की से अंदर घुस गया। उसने देखा कि सुखवन एक ड्राइवर के सामने आ गया है और कह रहा है, चक्की मुझे चावल दो। देखते ही देखते चावल का ढेर लग गया। ललन को देर नहीं लगी कि सुखवन की समृद्धि के पीछे इस तीरंदाज का हाथ है। वह चोरी करके उसकी सारी धन दौलत मानकर अमीर के सपने देखते हुए वहां से चला गया। रात होने पर ललन फिर से सुखवन के घर आया। उस समय तक सुखवन और उसके परिवार के लोग सोए हुए थे। खिड़की के रास्ते घर में वह जादुई चक्की चुराकर अपने घर गया। ज्ञान घर वह अपनी पत्नी से बोला, जल्दी से सामान बांध लो, बच्चों को साथ ले लो, हम अभी भी इस समय गांव छोड़कर जा रहे हैं। पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, बताओ तो सही क्या बात है, हमें गांव में आवेदन क्यों मिल रहा है? सारी बात मैं युद्ध के बाद में बताता हूँ, अभी सामान बांधो और चलो। ललन बोला। पत्नी ने आदर्श ही बनाए। ड्राइवर लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह गांव से निकल गया। वह कहीं बाहर और विदेशी बस से जाना चाहता था, ताकि उसके भाई को पता न चल सके कि उसने चोरी की है। समुद्र तट पर चलते चलते मार्ग उन्होंने एक नाविक से अपनी नाव खरीदी ली और सागर पार करने लगे। अब तक उनकी पत्नी शांत नहीं हो पा रही है। वह फिर प्लान से बोली, अब तो बताओ दो बातें क्या हैं? हम ये टैक्सी लेकर अपना घर बार सब छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? ललन बोला, ये कोई ऐसी वैसी चाल नहीं है, बल्कि जादुई चक्की है। इससे जो भी अनपेक्षित रूप से चलता है। सुखवन इस मछली पकड़ने के बल पर ही इतना धनवान बन गया है। हम दूसरे देश के व्यापारी बस और इस चोर के नाम पर बहुत अमीर हो। आओ मैं हथियार बंद गाड़ियों से कुछ मांग कर देखता हूँ। उसने कहा, चक्की मुझे नमक दो। गाड़ी से मार्च किया गया। उसकी पत्नी की योनि फटी की फटी रह गई। ड्राइवर से नामांकित किया जा रहा था। वह लल्लन से बोली, अब इसे भी बंद करो। लेकिन लल्लन को राइड बंद करना ही नहीं था। नमक डाला गया और नाव में भर दिया गया। छोटी सी नाव का सामान सहा नहीं गया और डूब गया। लल्लन और पूरा परिवार सागर में डूबकर मर गया। उसे अपने साथियों और लालच का पूरा भुगतान करना पड़ा। कहते हैं कि आज भी वह जादुई चक्की सागर में चल रही है और वहां से नमक निकाल रही है। इसलिए सागर का पानी खारा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चोरी, दुष्टता और अपराधियों का पैमाना कभी न कभी भोगना ही होता है। ऐसे बुरे लोगों से सदा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको जादुई चक्की की कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जादुई चक्की की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।